नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज की खासियत कुछ ऐसी रहेगी ताकि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा बूस्ट ला सकें। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज की कैसी टेस्ट सीरीज होगी, कितने टेस्ट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितनी इसकी प्राइस रहेगी, ये तमाम सारी बातें, सिलेबस का पैटर्न, कैसे किस पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से पार्ट के कितना पेपर होगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे, और आप देखेंगे कि अपना टेलीग्राम चैनल में जाके मैथमेटिक्स फॉर डीएसएसबी या टीजीटी पीजीटी नाम से मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें हमने पूरा शेड्यूल भी टेस्ट सीरीज का डाल दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे शेड्यूल रहेगा, सारी डिटेल दे दी है। बट ये वीडियो इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, टेस्ट कितने अटेम्प्ट करने, बहुत सारी चीज़ें डाउट है कि हम ये टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करें, इसमें क्या ऐसा स्पेशल है। तो ये टेस्ट सीरीज बड़ी स्पेशल और यूनिक इसलिए क्योंकि ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है जिसमें आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिले। तो हम इस टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। टाइम वेस्ट इन द सेंस कि आपने क्वेश्चंस किया, पेपर दिए, उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। पेपर देने के बाद आपको ये नहीं लगे कि इस क्वेश्चंस में मेरे को डाउट था, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, पूरा वीडियो देखना पड़ रहा है या कुछ और करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन होगा, तो आप पेपर के तुरंत बाद देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से किया, सॉल्यूशन में किसी दूसरे मेथड से मिला, तो आपको एक नंबर ऑफ मेथड, डिफरेंट मेथड पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब बातें अपन देखेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, हम आपको उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, इसकी प्राइस क्या होगी, तो वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी कंटेंट दिया जाएगा, जो पूरा का पूरा आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उस पर बेस्ड होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी सेकंड ग्रेड में जो 40% की बाध्यता है वो थोड़ी कम कर दी है, यानी कि आप ओवरऑल 40% लाना है। तो आप ये देखेंगे कि इससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज होगी। अभी जो कट ऑफ गई थी उसमें किसी स्टूडेंट के सपोज जीके में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, उसके मैथ्स में नहीं आई तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट अब आपको मैथ्स में भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट थे जिनको जीके में कम थे, मैथ्स में ज़्यादा थे, तो अब ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा। तो वो बजाय जीके मैथ्स में स्कोर करना आसान रहेगा। अब आप बोलेंगे कि मैथ्स में आसान कैसे रहेगा, मैथ्स में आसान इसलिए रहेगा कि आप अगर थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आपका पेपर थोड़ा सा और अच्छा स्कोर हो पाएगा। और प्रैक्टिस इन द सेंस, जैसे ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो टफ नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ईजी रहता है। तो उससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसके लिए अपन सेपरेट से एक वीडियो देख लेंगे। अभी अपन इसमें बात करेंगे स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए। तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके लिए अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे जरूर पूछें, आपका डाउट है वो जरूर सोल्व किया जाएगा। कैसा भी कोई भी डाउट हो आपको इसको लेके, दिस इज नॉट फेलियर, दिस इज फेलियर। तो ये पूरी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज बोलने का मतलब कि पूरा जो पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चंस है वो एकदम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर होगा उसी पे बेस्ड रहेंगे। टोटल 29 + 4 + 2 = 35 टेस्ट विद सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब है ये भी पता चलेगा। लर्न विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जो पेपर बनाने वाले हैं वो कौन है उनका भी अपन आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें अपना टोटल है जो 29 तो कैसे रहेंगे, माइनर टेस्ट रहेंगे, 4 है वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, सबका सिलेबस अलग से डिसाइड है, और 35 टेस्ट रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन पीडीएफ फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड। विकास कुमार जो कि मैं खुद हूँ, कंचन सोनी टीजीटी मैथ्स, दीपक शर्मा डीएसबी टीजीटी मैथ्स। तो इन्होंने भी जैसे देखे तो मेरा 3 साल से सीयूटी पीजी के लिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और इनका इसरो का जो पीजीटी एग्जाम होता है उसमें भी सिलेक्टेड है, और टीजीटी मैथ्स में भी है, एनवीएस, टीजीटी एंड पीजीटी बोथ का इंटरव्यू कॉल था, बट इसरो का एग्जाम की वजह से वो नहीं दे पाए, और फाइनली आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ज्वाइन किया है। और दीपक शर्मा सेम इनका है, ये डीएसएसबी दिल्ली में 2 साल से है। तो इन सबके साथ मिलकर पेपर बनेगा, तो पूरा पैटर्न पे पेपर रहेगा, आपको इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़, आपको फीस का अभी पता चल गया कि फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट यू हैव टू पे 699। इसके लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप दिखेगा, और ये कुछ लोगो है, तो उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड से ये वाला कोर्स दिख जाएगा, और उसमें नीचे कूपन दिखेगा आपको फर्स्ट 50, तो उससे आपको 500 का ऑफ हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, ध्यान रखें सबके लिए नहीं है, ये पहले 50 विद्यार्थियों के लिए, फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखें कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट। आफ्टर दैट द प्राइस इज 1199। और अब बात करते हैं कि मेन अपना टारगेट क्या है। अपना टारगेट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग विद बेसिक कॉन्सेप्ट।
हर क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन होगा कि उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा होगा, तो आपको क्वेश्चन को करने से पता चलेगा, आंसर देखने से पता चलेगा कि हाँ इसमें ये मिस्टेक हो सकती थी, हमने ऐसा अटैम्प्ट किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो PYQ से हो जाएगी और एक अपनी इससे टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने होंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप ऐसे देखिए टोटल 29 टेस्ट हैं, एक में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 अपने मेजर टेस्ट है, उसमें एक में 100 क्वेश्चन होंगे और 2 फुल लेंथ के होंगे, तो उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये कितना हो गया 1450 और ये 400 एंड दिस इज 300। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 2150, यानी कि लगभग ऐसा हो सकता है कि 2100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और प्राइस हमने कितनी रखी है 699, तो आपको एक RS में लगभग 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जो 1199 देंगे उनको ऐसा मान सकते हैं कि अपन को एक RS में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी कैसे, विथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको टेलीग्राम्स पे या कहीं पे भी आपको सीट्स मिल जाएंगी, क्वेश्चंस की कोई बुकलेट मिल जाएगी, क्वेश्चन बुकलेट। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और क्वेश्चन से कई बार क्या होता है अपन कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको करके भूल जाते हैं कहाँ क्या कैसे क्या, दोबारा देखते कुछ समझ नहीं आता। और सॉल्यूशन होता है तो आपको याद भी रहता है कि हाँ सॉल्यूशन देखा हमने और इसका ऐसा सोल्व किया था, मैंने खुद सोल्व किया था, इसका ये प्रोसेस होगा, तो उससे आपके दिमाग में फिट रहता है कि हाँ ऐसे सोल्व किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको आंसर से पता होना और सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सॉल्यूशन देने से आपको क्वेश्चन को पूरा आपने एक तरीके से खंगाल दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, किस कॉन्सेप्ट के बाद हमने इसमें क्या यूज किया है, कौन सी स्टेप में क्या लिखना होता है, कौन सी स्टेप को कैसे सोल्व करना होता है, आपने कैसे ट्राई किया था, कौन सी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आई और आपने सॉल्यूशन देखने से पता चला कि हाँ यार ये तो ऐसे होगा, इसके बाद आपका सोल्व हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी, सॉल्यूशन से पता चलेगी। विदाउट सॉल्यूशन देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेस्ट। बिना टेस्ट सॉल्यूशन के आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, कहाँ पे मिस्टेक होती, क्या पता आपने गलत तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे दिया हो या आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया और लास्ट में मेन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए। इसलिए सॉल्यूशन मस्ट है, तो हमने सबसे मेन प्रायोरिटी पे ये रखा है कि सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इजी क्वेश्चन डाल दिए, सारे क्वेश्चन इजी मिले और आपको सॉल्यूशन भी इजी मिल गया, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि पूरा एकदम स्टैंडर्ड पे ध्यान दिया जाएगा कि कैसे पेपर आता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, अभी जैसे RPSC जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, RPSC सेकंड ग्रेड, वो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए आ चुकी है। संस्कृत डिपार्टमेंट तो हो सकता है संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए आए हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों आ सकती है। तो अभी अगर आपकी टेस्ट सीरीज ये वाली रहेगी तो दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी है वो 12 मंथ की रहेगी, 12 मंथ वैलिडिटी फ्रॉम डेट ऑफ परचेजिंग। आप जिस भी डेट को परचेज करते हैं उसके बाद 12 मंथ या एग्जाम जो भी पहले हो। एग्जाम हम ये मान के चल रहे हैं कि इस संस्कृत डिपार्टमेंट वाले एग्जाम को पहले नहीं कंसीडर कर रहे, इसके लिए हम आपको 12 मंथ देंगे, क्योंकि ये तो अभी हो सकता है दिसंबर में हो जाए, तो फिर भी आपके लिए लगभग 10 मंथ है, पर हम उसमें एक्सटेंड करेंगे आपको, इसके लिए हम आपको 12 मंथ। और RPSC एजुकेशन डिपार्टमेंट ये 12 मंथ या ये एग्जाम जो भी पहले होगा उस तक वैलिडिटी रहेगी। तो आप ये मान के चलिए आपको लगभग 12 मंथ तो मिल ही जाएंगे। तो आप RPSC सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाले के लिए अगर प्रिपरेशन करेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले के लिए आपकी डबल प्रिपरेशन हो जाएगी। ये वाली प्रिपरेशन यहाँ तो काम आएगी आगे भी आएगी। तो इसलिए इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल है। और अपना पहला टेस्ट है वो संडे को 18 फरवरी को होगा, उसके बाद हर संडे को टेस्ट मिलता जाएगा। आज 18 फरवरी वाला टेस्ट 18 फरवरी को इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की, कहाँ पे क्या किया। और कोई भी डाउट हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें कि कितने अटेम्प्ट हमको टेस्ट को मिलेंगे, तो हम ऐसे बता देते हैं आपको टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, 2 बार अभी और 1 अटेम्प्ट मिलेगा आपको लास्ट में जब एग्जाम होगा, उस टाइम पे हम 1 अटेम्प्ट को इंक्रीज कर देंगे। अभी आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। तो ऐसा देख सकते हैं कि आप मिनिमम प्राइस में एक पेपर को आप 3 बार दे सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 3 मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपना जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस देखो, तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस भी होगी और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आएगी, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे आपको नहीं करनी थी। तो ये सब चीज़ें आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, नए क्वेश्चन देख के क्या होना है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी कंटेंट है वो 699 फॉर 50 स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट दिस प्राइस इज 1199।
तो टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो लास्ट वाला पेपर हुआ था उसमें बहुत से स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? जबकि उन्होंने पढ़ा था ग्रेजुएशन का सोल्व, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी अच्छी। और अच्छी प्रैक्टिस होने का मतलब कि आप कॉन्सेप्ट को समझ के बार बार करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को हमको ऐसे सोल्व करना था, इसको हमको ऐसे सोल्व करना था। तो इस टाइप के सारे जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो अपना शेड्यूल है वो पूरा इस टाइप से बना है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सिलेबस को हमने किस टॉपिक को कितने टुकड़ों में तोड़ना था और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया। जैसे माइनर टेस्ट 1 आपका वो 18 फरवरी को, इसमें सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, टोटल इसके कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। तो पूरा सेट, रिलेशन, फंक्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद 50 क्वेश्चन दे दीजिए, 1 वीक का टाइम रहेगा। सेम इसी टाइप से पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, पोलिनोमियल से आता है नहीं आता, पर हमने क्या करा, चलो इसके भी पूरे 50 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, इसके साथ में कोई और टॉपिक इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, इसके भी पूरे 50 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड दी ऐप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ से आपको ई की पावर एक्स जैसा कुछ लोगो दिखेगा, उसको डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको कोर्स दिख जाएगा। उस कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अभी तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए आप फर्स्ट 50 कूपन कोड है वो यूज़ करेंगे, तो आपको इससे क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा 500 का। इसी टाइप से आप देखेंगे पूरा सिलेबस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पीएनसी एंड बाइनोमियल। इसको साथ लेने का लॉजिक ये था कि इसका क्वेश्चन भी साथ में आता है, कई बार दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इसको भी इसी टाइप से साथ में लिया। तो जैसा पेपर का नेचर है सेम वैसा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो 2D, बहुत से लोग 2D का सिर्फ एक ही पेपर देते हैं। तो 2D का एक पेपर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप 2D में कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और वहाँ तक का सिर्फ एक पेपर, तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए हमने इसको 2 टुकड़े में तोड़ा है, कोऑर्डिनेट, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्किल। यहाँ तक आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल और पैराबोला, इसके 50 क्वेश्चन। इसी टाइप से 3D में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो ये 11th 12th का और इसी टाइप से डिजाइन। आप जैसे कैलकुलस में देखेंगे, कैलकुलस से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन को एक साथ रखा है 50 क्वेश्चंस में। और आगे वाला जो पार्ट है, थ्योरम्स हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम, उसको अलग रखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। इसी टाइप से इंटीग्रल को रखा है, ताकि आपको पूरा सिलेबस इस टाइप से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मिले और आप अच्छे से आउटपुट ले पाएँ। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज के नाम पे टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस एक साथ कवर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा लग जाएंगे, हमको 50 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाने पड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें मेन वेरिएंस जो होता है वो साथ में क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए हमने इसको साथ में ले लिया। नंबर सिस्टम, पूरा 9th 10th का सिलेबस है, वो भी पूरा कवर होएगा आपका। और जब हम ग्रेजुएशन के टॉपिक की बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट में क्या होता है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। ज़्यादा आउटपुट इन द सेंस, इसमें आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं थी, इसमें फिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स से कॉन्सेप्ट रहते हैं और फिक्स से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये वाला पार्ट को इसलिए हमने क्या करा, इसके 2 मेजर टेस्ट लगाए, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने सोचा कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट के कैलकुलस को भी हम देखो 3 टुकड़ों में, 4 5 6 है, पूरा सिलेबस मेंशन है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो 50 रहेंगे और टुकड़ों में तोड़ दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, ग्रेजुएशन वाला पार्ट थोड़ा टफ रहता है बच्चों के लिए, बट इतना टफ है नहीं, इसमें कम आपको हार्ड वर्क में ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। बस थोड़े से आपको जो सिस्टम से और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर पूरा फोकस करेंगे तो आप इजीली इसको कर देंगे। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, बहुत इजी और स्कोरिंग है, नंबर, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, तो इसके भी 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद अपना जो टेस्ट होगा वो एक पूरा टेस्ट होगा सेकेंडरी का फुल सिलेबस, एक सीनियर सेकेंडरी का फुल सिलेबस, यानी कि 9th एंड 10th का ये, और ये 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस। इसके बाद 2 टेस्ट लगेंगे अपने ग्रेजुएशन के फुल सिलेबस के। ये ग्रेजुएशन के फुल लगने के पीछे 2 लॉजिक यही है कि जो पीछे का पेपर है उसमें ग्रेजुएशन वाली प्रॉब्लम पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्यों ना इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कीजिए, और इसके बाद 2 आपके फुल लेंथ फुल सिलेबस के टेस्ट लग जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पीछे मेन जो पर्पज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग द कॉन्सेप्ट। और इससे आपको 3-4 फायदे क्या मिल जाएंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और रिवीजन ऑफ सिलेबस भी हो जाएगा। और इसमें लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि आप 6 मंथ का टाइम ले सकते हैं। 6 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम से पूरा सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। और 6 मंथ में अच्छी पकड़ बन जाएगी तो आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर आए या एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर आए, इसको इजीली पूरा सा कवर कर लेंगे। तो ये अपने टेस्ट के कुछ फीचर्स थे, जिसमें माइनर टेस्ट और 50 क्वेश्चन कंटेंट करेगा, मेजर टेस्ट 100 क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट विल कंटेन 150 क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट एंड डेट ऑफ टेस्ट एंड पैटर्न मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ RPSC। क्वेश्चन पेपर इन बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, बट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसको हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में ही दें, क्योंकि हिंदी की टर्म थोड़ा सा उसमें अजीब रहती है, जैसे सातत्यता रहता है और सीमा है, अवकलनीयता है, तो वो किसी पॉइंट तो वहाँ पे हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ही यूज करेंगे। जैसे मैक्सिमा मिनिमा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी में आएगी, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों
बट ग्रेजुएशन का थोड़ा सा पार्ट है वो क्या रहेगा, मोस्टली इंग्लिश में रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें, तो हम उस डाउट को भी सोल्व करेंगे। सो आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू कवर द सिलेबस ऑफ आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। सिलेबस पूरा यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक पीडीएफ हिंदी में भी प्रोवाइड कर दें। तो वो इस पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे भी और इस ऐप पे भी अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में आप ऐसा नहीं बोलें कि सर हमको ये करना है वो करना है, क्योंकि ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिले, और हमारा मेन प्रायोरिटी यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और पूरी टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज ही आप जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से गूगल प्ले स्टोर से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ताकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट में आपका भी नाम हो, तो आपको भी 500 की बचत हो जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है, और प्रिपरेशन के लिए हमको आपको बता दिया कि कोई भी डाउट हो तो आप @मैथमेटिक्स फॉर DSSB नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप अपना डाउट है वो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, सो इसमें कोई भी डाउट हो जरूर पूछें। या टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, इसका सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आपको इस टेस्ट सीरीज में पूरा सोल्यूशन मिलेगा, पूरा सिलेबस कवर होगा, जो 6 मंथ में आपकी प्रिपरेशन को तैयार कर देगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सकेगा। और जो कोई भी नोट्स मटेरियल हमारे पास होंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के सर्च बार में जाके अगर आप सर्च करते हैं TGT PGT मैथमेटिक्स, और ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें लगभग 1100 के अराउंड मेंबर जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, जो कोई अपडेट आता है तो वो इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आज DSSB TGT का जो नोटिफिकेशन है, फाइनल नोटिफिकेशन हमने अपलोड किया है। बाकी कोई भी इसमें जो भी हेल्पफुल कंटेंट होगा वो आपको मिलता रहेगा। सो कि आई होप कि ये एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी भी टाइप का डाउट, तो आप ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।